नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक कैलाश पटेल। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम की 5वीं कविता गुरुबाणी, जो कवि गुरु नानक द्वारा रचित है, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के तलवड़ी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपका निधन 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब आदि। विधा परिचय देखते हैं। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। भी पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन में उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और भय अवडंबर का घोर विरोध किया है। अब पदों की ओर बढ़ते हैं। नानक गुरु न चेतने मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या कहू नानक सऊ ना, फली अही फूली अही बपुड़े भीतन बीज स्वा। देखिए, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पदों में नानक जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। मनुष्य के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु शिष्य की परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है। शिष्य की पहचान गुरु से होती है, लेकिन कुछ शिष्य अहंकारी होते हैं। वे सद्गुरु से बढ़कर अपने आप को मानते हैं। परिणामतः इनमें होने वाला मैं या अहंकार की वजह से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे शिष्य अपने आप को ज्ञानी मानकर गुरु को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे अहंकारी शिष्य अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे शिष्यों की तुलना गुरु नानक जी ने तिल के पौधे के साथ की है। तिल के पौधे के जो फूल होते हैं वह चांदनी की तरह नजर आते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, पर इनमें जहर भी काफ़ी होता है। ठीक उसी तरह से शिष्य में निर्माण होने वाला अहंकार जहर निर्माण करता है। ऐसे जहर के कारण इन्हें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। सद्गुरु के प्रति लापरवाह होने वाले लोगों की तुलना गुरु नानक ने खेत में निर्माण होने वाले तिल के पौधे के साथ की है। शिष्य को यह चाहिए कि वह गुरु का आदर करे। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम साला लिखू, लिखू अंत न पारावार। देखिए, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पदों में गुरु नानक जी ने कर्म की महानता का वर्णन किया है। गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान ही शिष्य की सर्वोत्तम पूंजी है। मनुष्य के मन में पल पल में मोह का निर्माण होता है। कवि कहते हैं कि मोह को जलाकर उसकी राख कर दो, उसकी शाही बना दो, उसको अपने मन से पूर्णतः निकाल दो। बुद्धि रूपी कागज बनाओ और चितू यानी मन रूपी लेखनी के माध्यम से परस्पर सामंजस्य, स्नेह, अपनत्व को बढ़ाओ। इसके कारण तुम्हारा जीवन सकल और संपूर्ण होगा। सद्गुरु के शरण जाओ, सद्गुरु को पूछिए, सोचिए और फिर उस पर अपने भाईचारे के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सद्गुरु के मार्गदर्शन में
जब ईश्वर का नाम लिखेंगे तो उस नाम की महिमा सीमा बिल्कुल नहीं रहेगी। ईश्वर अविनाशी है, अमर है, चराचर है। सृष्टि के अंतर्गत परमात्मा फैले हुए हैं। ऐसे ईश्वर का स्मरण करने से हमारा उद्धार होगा। सद्गुरु का स्मरण करने से और प्रेम रूपी कलम को हाथ में लेकर ईश्वर का नाम लिखिए, जिसका आर या पार नहीं है। मंद्रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जीन खिन्नु पलु नामो न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हूँ में गतु गए नाही, सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार, मनी बसे तिलु मेले गुरु संजोग। ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पदों में गुरु नानक जी ने नाम स्मरण का महत्व प्रतिपादित किया है। कवि अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, तू दिन रात भगवान का नाम स्मरण कर, भगवान की भक्ति कर। ईश्वर की भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। कुछ लोग व्रत, पूजा, अर्चना, वंदन से भगवान की भक्ति करते हैं, तो कुछ लोग नविधा भक्ति करते हैं। नानक जी कबीर की तरह पूजा अर्चना करने का विरोध किया है। इनकी धारणा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा अर्चना करता है, उसे परमात्मा आसानी से प्राप्त होता है। एक तरह से इन्होंने नाम स्मरण का महत्व अपने पदों के जरिए व्यक्त किया है। परमात्मा के मिलन में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जिन लोगों के मुंह में ईश्वर का नाम स्मरण होता है, उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। वे लोग सच्चे भक्त हैं, ऐसा माना जाता है। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रभु, आपे सम रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चले खोजत, फिर ही फरमाने। समही वधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ करवाने। उसी की प्रभु खेल रचया, गुरुमुख सो भी होई। नानक सब जुग जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि नानक जी ने यहाँ पर परमात्मा की सर्वव्यापकता का बखान तो किया है, पर साथ ही साथ वे यह भी बताते हैं कि परमात्मा चहुओर विद्यमान है, और ऐसे चहुओर विद्यमान परमात्मा को देखने की कोशिश करो। हे प्रभु, तुम कैसे हो? आप में कितनी शक्ति है, यह तुम ही जानते हो। क्या कोई तुम्हारी अवस्था या रूप का वर्णन कर सकता है? तुम्हारी शक्ति का बखान कोई कर सकता है? तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा रूप, इसके बारे में सिर्फ तुम जानते हो। तुम कहाँ प्रकट होते हो, कहाँ लुप्त हो जाते हो, तुम्हारी लीलाओं के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता है। वैसे ही चराचर सृष्टि के अंतर्गत जो विविधता है, वह उस विविधता के अंतर्गत तुम्हारा समावेश है। प्रकृति के इन रहस्यों को हे प्रभु सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हारे अलावा कोई इस रहस्य को नहीं जानता है। प्रभु, तुम सगुण भी हो और निर्गुण भी हो। तुम चराचर सृष्टि में फैले हो। संपूर्ण जगत में तुम्हारा अस्तित्व है। परमात्मा की व्यापकता उन्होंने व्यक्त की है और बताया है कि जो व्यक्ति परमात्मा की पूजा, वंदना, अर्चना करने के बदले में सिर्फ नाम स्मरण भी करता है, तब भी उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलाय नील पवनु चौरो करे, सकल वंद्राई कुलंत ज्योति। कैसे आरती होई भव खंडना, तोरो आरती अनहार शब्द बाजत भेरी। देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पदों के अंतर्गत गुरु नानक जी ने धर्म, कर्मकांड, इन सभी बातों का विरोध यहाँ पर किया है। गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर की पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने भगवान की ऐसे पूजा अर्चना की है कि प्रकृति के माध्यम से ही
आरती उतारी गई है। फिर यहाँ इस तरह से ईश्वर की पूजा अर्चना या आरती उतारने का कोई महत्व नहीं रहता है। उन्होंने कहा है कि जब हम ईश्वर की आरती करते हैं तब एक थाली में हम दिया रखते हैं। प्रकृति ने संपूर्ण आकाश रूपी थाली में चंद्र और सूरज रूपी दिए सजाए हैं। इन दियों के माध्यम से परमात्मा की आरती उतारी जाती है। यह तारका मंडल जो है जिसके अंतर्गत चमकने वाले अलग अलग तारे हो, ऐसा लगता है मानो इस तारका मंडल के माध्यम से मोतियों से, हीरो से यह थाल सजा हुआ है, ऐसा भास होता है। मलयगिरी से बहने वाली जो हवा है वह सुगंधित होती है। यह हवा प्राकृतिक रूप से धूप का काम करती है। इसी कारण परमात्मा के सामने अलग रूप धूप जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि कहते हैं कि जो वनराई है वह प्राकृतिक माध्यम से तरह तरह के फूल परमात्मा के प्रति अर्पित किए जाते हैं। कवि कहते हैं कि फूलों की माला बनाकर ईश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति ईश्वर के चरणों में अधीन है। ऐसे चराचर सृष्टि में फैला हुआ यह परमात्मा की किसी निश्चित समय पर आरती उतारने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चराचर सृष्टि में फैले हुए विश्व में फैले हुए सारे लोग निरंतर नाम स्मरण के माध्यम से इसकी आरती करते हैं, इसका गीत गाते रहते हैं। परमात्मा के दरबार में गाया जाने वाला, बजाए जाने वाला यह अनंत नाद जो है वह निरंतर यहाँ पर बजता ही रहता है, जिससे मधुर ध्वनि निकलती रहती है। इस तरह कवि गुरु नानक द्वारा रचित कविता गुरु वाणी का भावार्थ है।